भाई ये पेपर लीक आउट होते हैं। मैंने अभी समाचार सुना है कि हिंदुस्तान में तो सब कुछ घपला है, भ्रष्टाचार है, देशद्रोही है और गद्दारपना है। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी नीट परीक्षा के लिए जो बोल रहे हैं ना, वो कौन पास होते हैं? परीक्षा लेते कौन है? एग्जामिनर कौन होता है? और वो पास करने के मनी टेबल के नीचे से कहाँ से आता है? ये बच्चे कहाँ जाएंगे यार? टैलेंटेड बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या हिंदुस्तान की अभी भी समझ में नहीं आएगा? मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, 2 साल तो कंटिन्यू, 3rd ईयर लग गया मेरे को। मैं बोलता हूँ कि इनकी जड़ एक फाइल अगर ले ले हिंदुस्तान, एक सन्नी की नहीं, ये यूक्रेन युद्ध में जाएंगे, ये हमास हिजबुल्लाह पे जाएंगे, ये मीडिया जाएगा, ये संस्थाएं रोती रहेंगी, ये संस्थाएं मरी हुई हैं, ये संस्थाएं बिकी हुई हैं। कोई इनका माई जाई नहीं है, कोई माई जाई है ही नहीं। हिंदुस्तान में एक नारा दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का मेरा विश्वास है, अगर वो जीतते ही बोलता है कि मैं आऊँगा तो मैं इनके गेट में भी जाऊँगा, मैं मीडिया के पास भी रो रहा हूँ, ये 3 फाइल उठा लो ना, तो कोई पेपर लीक होगा। और पेपर लीक नहीं, लाइफ, जिंदगी की लाइफ लाइन कट जाएगी। वो इंसान नहीं रहेगा, वो हैवान कहलाएगा। हिंदुस्तान के पास हैवान ये कहला दो। एक फाइल ही तो पुटअप करनी है मेरी, और कुछ नहीं करनी। मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा, न मैं सरकार से मांग रहा, न मंत्रालय से मांग रहा, न मैं संस्थाओं से मांग रहा, न मैं इस देश से मांग रहा। मैं एक शहीद सैनिक हूँ। एक शहीद सैनिक कुछ नहीं मांगता है, सब कुछ उसका खत्म कर दिया इन्होंने। लेकिन एक सच्चाई तो उजागर कर लो। और मैं इनको प्रेजेंट, इन भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को मैं खड़ा कर रहा हूं आपके सामने। फिर देश देखे, फिर देश देखे कौन झूठा, कौन बगड़ा, कौन बेईमान, कौन भ्रष्टाचारी, कौन मीर जाफर, कौन जयचंद। बस ये कहानी, बस छोटी सी बात, 4 शब्दों के टूक है मेरे। 4 गाय सा लेते हैं ना, पेट भरता है इंसान का। 4 गाय सा लेते हैं ना, बस उसका पेट भरता है। ईश्वर से मिल जाते हैं, आत्मा संतुष्टि हो जाती है, दिल वाग वाग हो जाता है, वाग वाग। अभी इन बच्चों को मैं क्या कहूँ, इन बच्चों को जो दिन रात मेहनत करते हैं अपनी काबिलियत पे, इंस्टीट्यूट में कि कहीं भी कोर्स में कहीं भी लड़ते हैं, फाइट करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और वो लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए जाते हैं, और डुप्लीकेसी वहाँ पास हो जाता है। 1 नंबर हीरा, वो जीरा नथिंग। मैं चीफ जस्टिस साहब को बोलना चाहता हूँ, चंद्रचूड़ साहब है, 1 नंबर है। वो बोलते हैं किसी की नहीं सुनते। एक सन्नी की एक फाइल खोल ले चंद्रचूड़ साहब, मैं उसका भुगतभोगी हूँ। एक टॉप पर फेल, 3rd क्वालिटी का, नीचे का सीढ़ी ऊपर, रावण की तरह वो सोने की लंक, वो बोलते ना, सोने की लंका बना दूंगा, सोने में सुहागा कर दूंगा, और सीढ़ी लगा दूंगा स्वर्ग में। ये सीढ़ी लगाने वालों से कोई लड़ नहीं सकता। इन भ्रष्टाचारियों से, देशद्रोहियों, गद्दारों से कोई नहीं लड़ सकता। नहीं नहीं सर, मैंने गर्दन कटाई है सर, बाजवे कटाई है, पेट पे लात मरवाई है मैंने। वो आज मैं कब्र में हूँ सर, लेकिन मेरा एक इंटरव्यू तो ले ले मीडिया, इनकी पोल खुल जाएगी। और पूरा हिंदुस्तान में कोई भ्रष्टाचारी कर ले, इनकी नानी याद आ जाएगी। 100 बार सोचना पड़ेगा भ्रष्टाचार के बारे में। अगर मेरी 3 फाइल में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, कोई नहीं सुनता है। फेसबुक पे बोलता हूँ, चैनल पे, मेरे योगाओं पे बोलता हूँ, मेरे को बैन कर देते हैं। मीडिया के पास जाता हूँ, कोई नहीं सुनता। मेरी संस्थाएं, अरे ये टोपी का बैच है, ये बैच है। मेरे डीजी साहब को बोलता हूँ मैं, कोई इसको बुलाओ, इस भ्रष्टाचारी, देशद्रोहियों, गद्दारों को। एक सैनिक ऐसी ऊंची आवाज में बात कर जाए ना, मेरी जीभ को काट दो सर, गूंगा बहरा बना दो मेरे को सर, गूंगा बहरा। कब्र में हूं मैं इन भ्रष्टाचारियों की वजह से। बढ़ाओ मेरे को, नहीं है तुम्हारी हिम्मत, खोल ली मेरी फाइल, देख लिया, चेक कर लिया, इसको लाओगे हिंदुस्तान सुधर जाएगा। नहीं लाते, क्यों? कारण है, तुम मरे हुए हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम अफसर नहीं हो, तुम संस्थाएं नहीं हो, तुम गलत कानूनों को, बाबा साहब का, अम्बेडकर का सिद्धांत को तोड़ दिया तुमने।
तुमने लोकतंत्र को तोड़ दिया, प्रजातंत्र को तोड़ दिया, कुछ नहीं हो तुम, तुच्छ हो, तुच्छ, थू। ऐसा कठिन शब्द एक सैनिक नहीं बोल सकता। मैं इस पब्लिक को सल्यूट करता हूं, जो विद्वान आदमी है हिंदुस्तान में, वो मेरी बात रख दे। मैं फाइलों के साथ, नाम के साथ ले रहा हूं, और इन फाइलों को 3 फाइलें, इनको कोई खोल ले, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। किसी की हिम्मत हो जाए भ्रष्टाचारी में, देशद्रोही में, गद्दारी में, अगर कोई कदम उठा ले, ये जीवन मिलता है। ये मक्कड़ जाल में हम फंसते हैं और जाकर के वार आत्महत्या करवाते हैं ना, फिर उस ईश्वर से मिल के आते हैं। वो मर के देखो, फिर बोल के देखो। भुगत भोगी से बात करो, लोभी से बात मत करो। नहीं, ये लोभी हैं, ये गद्दार हैं, देश के गद्दार बैठे हुए हैं। मीर जाफर और जयचंद बैठे हैं यहाँ। तुम इनका कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा वो कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसे ही लड़ाई लड़ो। अब ये आया, ये लड़ेगा, वो लड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू जाएगा, वो इसको ले आएगा, नीतीश कुमार दे देगा, इधर ये आएंगे, लठबंधन आ जाएगा, गठबंधन आ जाएगा। मैं बोलता हूँ ये वृद्ध आदमी है, मोदी क्या ले लिया हिंदुस्तान का? ये ऐसा आदमी कभी पृथ्वी लोक में पैदा नहीं होगा। ददीच है, ददीच। मैं इसको ददीच बोलता हूँ। ये धोखा है और धोखा होगा। और पब्लिक जनता जनार्दन ये जातियों पे, धर्मों पे आधार पे हमारे को बांट करके अगर राज करना चाहे ना, जातियों के ऊपर ये बांट करके वोट लेना है ना, वो सब कहानियाँ मैंने बोल चुका हूँ। ये गलत है, ये गलत है। वो नाम भी दे दिया पलटू राम चाचा को। रामायण महाभारत का किस्सा सुन लो, किष्किंधा कांड पढ़ लो, बाली सुग्रीव को पढ़ लो, हनुमान को पढ़ लो, पाकिस्तान क्या बोल रहा है उसको पढ़ लो, चाइना बोल रहा है क्या, अभी मोदी के बारे में पहले क्या कि पहले ये क्या बोल रहे थे, अभी इनके सबके पंख ये फड़फड़ा रहे हैं पिंजरे में, ये फड़फड़ा रहे, अंगड़ाइयाँ तोड़ रहे हैं। हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, मोदी हट जाएगा। मैं तो ये बोलता हूँ दुर्भाग्य है, इस जनता ने फैसला तो दिया है, इनका मान सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन ये गलत फैसला हुआ है, बहुत गलत फैसला हुआ है। इसकी एक उंगली छोटी सी ये पोरवा एक खत्म किया है, लेकिन फिर भी जनता ने सोच समझ करके रखा है। आशाएं निराशाओं में नहीं बवाई हैं, नदी में नहीं बवाई हैं, कहीं नहीं टिकेगा। इतिहास बता रहे चंद्रबाबू नायडू का, हमारे को पता है राजनीति किसी की नहीं है, ना बाप बेटे का है, ना कोई बेटा बाप का है, सब हत्याएं करते हैं, गला काटते हैं। ये हमारी सैनिकों की नहीं है, राजनीति किसी की नहीं है, ये माई जाई की नहीं है। राजा बनने की कहानी तुम्हारे को इतिहास में पढ़ते हैं ना, चाणक्य नीतियाँ, तो चाणक्य नीतियों में गई। चाणक्य नीतियाँ क्या है, उनके अंदर हम फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी हम निकलेंगे। ये देश को निकालेगा, वो योगी निकालेगा। अगर कोई प्रधानमंत्री की लेवल में था तो हम तो कब्र में हैं, लेकिन हमारे सोच विचारों के पब्लिक हमारे अपोजिट गई है, तो फिर पब्लिक को एक सलूट मारता हूँ। पब्लिक समझो, बहुत गलत लाइन पे हिंदुस्तान को डाल रहे हो। ठीक है, 10-20-30 सीटें कम कर दी, मैं इसका कोई हितैषी नहीं हूँ। ये मोदी मेरे कोई जेब में 15 लाख नहीं डालेगा, मैं कोई मांगता भी नहीं हूँ। मेरे क्या मतलब है मोदी से, मेरे क्या मतलब है कि ममता बनर्जी से, मेरे क्या मतलब है फारूक अब्दुल्ला से, क्या मुलायम सिंह जी के अखिलेश से मतलब है, क्या लालू जी के बेटे से, क्या चंद्रबाबू नायडू से, क्या गोपाल ठाकरे साहब की पार्टी से है, क्या फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती से मेरे को मतलब है? कोई मतलब नहीं है मेरे को। लेकिन मतलब है, देश का एक मतलब है, उस मतलब को कोई नहीं समझेगा ना, ये कराएंगे वही कांड जो हमारे साथ आया है। हमारे हाथ बांधेंगे,
हमारे हाथ बांध देंगे, हमारी इज्जत, सेना की इज्जत ही खत्म कर देंगे, हमारे को लड़ने की पावर नहीं देंगे, हमारे को अधीन करने की पावर देंगे। वो हिस्ट्रियां मैंने बता रखी है। अगर आज यूक्रेन के पास में परमाणु बम होता ना, दे दिए ना, वो 56 कितने बचे थे कि भाई सोवियत संघ टूटा था, तो ना तो रूस करता, ना ये नाटो का ये लेते। और अब पुतिन साहब के पास में क्या करवा दिया, कैसे हुआ। और अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया ये हमारा होता ना, ये पाकिस्तान गलत बोल रहा है, उनकी राजनीति भी ऐसी है, हमारे जैसे है ना। वहाँ भी मीर जाफर और जयचंद बैठे, वहाँ की पब्लिक बोल रहा है, मोदी के पक्ष में भी बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल, वहाँ की जनता। मैं पाकिस्तान को एक नंबर बोलता हूँ कि पाकिस्तान की जनता को एक नंबर में सैल्यूट मारता हूँ। वो बच्चे टैलेंटेड पढ़ करके आ रहे हैं ना, जो सोच विचार करते हैं अपने देश के बारे में, वो बोलते हैं मोदी ऐसा नहीं है। हमारे मस्जिदों में, हमारे घरों में, हमारे बिटिया, मुसलमान बिटिया हमारी, हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मोदी के हो रहे। ये राजा ऐसा नहीं आएगा। अगर ऐसा राजा दोबारा चुन लो तुम पृथ्वी लोक में, इस हिंदुस्तान में, तो नहीं मिलेगा। नहीं हरा तो वाजपेयी को हराया था, धोखा खाया, 10 साल बैक में ले गया हिंदुस्तान को वाजपेयी। वाजपेयी साहब के जाने के बाद में मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल बैक में ले गए हिंदुस्तान को। अब इसे मोदी ने उठाया, जितना उठाया ना, अब तुम नरक लोक में डालोगे। भाई पहले तुम धनाढ़ थे, ये धनाढ़ जो राज करेगा वो धनाढ़ राजा होगा, वो एक नंबर रहेगा, एक नंबर उसकी पार्टी रहेगी। अब तुम धनाढ़ बनो, तुम तो 50 धन्ना सेठ बनोगे, भामाशा बनोगे, लूटोगे देश को। और वही बहुमत दे दिया। अब चंद्रबाबू नायडू की हमने ड्यूटियाँ की है, वो उनका ससुर के साथ में वो कहानी है, उनकी कहानी है। नीतीश चाचा जी की कहानी है, पलटू राम बोल दिया गया हिंदुस्तान में, मैं नहीं बोल रहा, वो सब मीडिया बोलती है और पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये कभी भी इधर उधर हो सकते हैं। फिर चाणक्य बैठे अमित शाह साहब, फिर हिंदुस्तान बैठा है, RSS भी बैठी है, फिर ये लोबिया बैठी है, भीतर घात हो गया, बोला इनको ये बोल दिया, इनको ये बोल दिया। एक अड़ियल हमारी मैडम राजस्थान में बैठी है, वसुंधरा राजे सिंधिया। और मेरे क्षेत्र का मेरा एक सैनिक, एक हीरो बैठा है, राजवर्धन सिंह राठौड़, वो बोलता था कि झोटवाड़ा को मैं क्या बढ़ा दूंगा, सोने की चिड़िया, वो मैं दर्शन ही नहीं दे रहा है। कहाँ गया मगो यार सैनिक यार, ये कुछ, मैं खुद उनकी माला अर्पण करने के लिए वो उनका फेवरेट हूँ मैं, मगर यार सैनिक, लेकिन वो पता ही नहीं है कि कहाँ है। मेरे क्षेत्र का मैं बोल रहा हूँ कि वो कहाँ है, उनका नाम ही नहीं है। ओलंपियन, हीरो से जीरो तो एक दिन में बना देती है, पब्लिक बनाती है। अब मोदी को मतलब बनाया नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा डाउन कर दिया है, उनकी अहमियत थोड़ा सा अधीन कर दिया। तो फिर एक हवाई जहाज में बैठेंगे, फिर बोलेंगे कि अभी स्टेटस मांग ले, स्पेशल दर्जा मांग ले। चंद्रबाबू भी मांगेगा, बिहार भी मांगेगा, तो आंध्रा भी मांगेगा। नहीं देंगे तो इसकी टांग खींचेंगे। तो कमजोरी में लिया ये, केवल कमजोरी में लिया ये, प्रधानमंत्री राज करेगा। और मैं बोलता हूं कि इसको अगली बार मोदी, तो मैं बोलता हूं कि अभी चौका मारना चाहिए, लेकिन ये तीसरे रन में दौड़ाते दौड़ाते बाउंड्री पे ले आए बाउंड्री पे ले आए। ये जनता जनार्दन लेती है भाई, ये कहने नहीं, जनता जनार्दन, लेकिन ये बाउंड्री पे ले आए, वो चौका नहीं जाने दिया। चौका जाएगा, चौका जाएगा, और देश समझेगा, हिंदुस्तान समझेगा इस चीज़ को कि चौका तो मारना ही चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि ये दधीच है। मैं अपनी हड्डियाँ दी हैं ना, मैंने अपने देश के लिए, मेरे 3 पूर्व, 3 परिवार में, मेरे बाप पर, मेरे परिवार में हमने 3 आहुतियाँ दी है देश के लिए।
तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ इस बात को। मैं और मेरे को कोई घमंड कि मैं इसका ना पिट्ठू हूँ, किसी का दल्ला नहीं हूँ मैं, ना मेरा मीडिया से बात होती। मीडिया तो भग लेता है जब इनको सच्चाई। अब ज्ञान हो गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और अब मैं बोल रहा था कि मोदी जी आ गया, और मोदी जी आ गया, अब शपथ ग्रहण भी कर लेगा। अब मैं गेट में मोदी जी के पास ये 3 फाइलें लेके जाऊंगा कि अब देखूंगा ईमानदारी में प्रधानमंत्री मोदी की। अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो फिर मैं मोदी को भी समझ जाऊंगा जैसे जनता ने किया। भाई ये 3 फाइल खोल दो, ये आपके हित में है। आपकी मन की बातें सर, आपकी मन की बातें। ये मैं कोई इस पृथ्वीलोक में नहीं हूं। मैंने जन्म लिया था, मेरे बाप ने जन्म लिया था, हम देश के लिए मर गए, जिंदे दफन हो गए, जिंदे दफन है हम। लेकिन हमारे को कफन तो दे दो, बस कफन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। हमारी आत्मा भटक रही है, हमारे को कफन, कफन मांगूंगा। गेट में बैठ के चीफ जस्टिस साहब से मांगूंगा, प्रधानमंत्री से मांगूंगा, मेरे सीआरपीएफ के जनरल से मांगूंगा, मेरे राष्ट्रपति से मांगूंगा। मैं सबके गेट में फिर एक बार 3 दफा चलेगा, कोई नहीं सुनता हिंदुस्तान में। सच्चाइयों का सामना कर नहीं सकते ये बगड़े, बेईमान, झूठे, लफड़े फंसा कर वो लीडर बनते हैं। बाहुबल, ये बल, वो सब देखा मैंने। 40 साल हमने हिंदुस्तान की सेवाएं दी, लेकिन उनको दफन कैसे करते हैं? दफन नहीं होने देंगे हिंदुस्तान को। नहीं नहीं, बहम में मत रहना। जिंदगी में जो किया है, मैं तो बोलता हूं हर इंसान, ना डरो ना दबो। आंच को सांच नहीं, झूठ को पैर नहीं। कोई लड़के देखो, आओ और ग्राउंड में ऑन ड्यूटी लड़ो। ड्यूटी के बाद में कोई आकर के बोले ना, वो बकवास है। ऑन ड्यूटी अपनी गर्दन कटा दो, फिर देखो देश कैसे जाता है। कौन झुका सकता है हिंदुस्तान को? कौन झुका सकता है इसी हिंदुस्तान को? मत बांटो इसी हिंदुस्तान को। वो सैनिक हम हैं, दफन, दफन सैनिक बोल रहे हैं हम, दफन शहीद, जिंदा शहीद सैनिक। कोई कहानी तो सुने, नहीं सुनते, नहीं सुनते हैं। फिर वो उसमें बकवास बोले, ये बोले, हाईलाइट हो। नहीं, एक दिन में हाईलाइट का भी पता है कि कर दे तो एक दिन में हाईलाइट हो जाएंगे। जब है कर्णा रणौत को मारा है ना, एक सीआईएस की बेटिया है, वो ऑन ड्यूटी मारा है वो बेटिया ने। अब उसका कहानी लिया हो प्रेजेंट। ऐसे ही मैंने ऑन ग्राउंड मारा उस डीआईजी को, उस भ्रष्टाचारी देशद्रोही को, गद्दार को, लेकिन उल्टा मार देते हैं। सैनिक की तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो कांस्टेबल थी बिटिया, वो कांस्टेबल थी। उसने अपनी ड्यूटी का पालन किया होगा, ऐसे नहीं मारा होगा। मैं उसको पक्ष में हूँ। मैं एपीजे अब्दुल कलाम का बॉडीगार्ड था, उनको नहीं मारे मैंने सुब्रमण्यम स्वामी साहब को नहीं मारा, मैंने प्रियंका राहुल को नहीं मारा। मेरे पास कितने ऑफर हैं, कितने ऑफर मैं बताऊं। अगर भाई तू ये कर दे, क्यों? हमारे को डिफॉल्टर घोषित करते। जो सच बोलेगा वो डिफॉल्टर है, वो बदमाश है, वो मतलब हिंदुस्तान के लायक ही नहीं है। जो हिंदुस्तान के लिए मरता है वो लायक ही नहीं है। ये गद्दार, ये गद्दार, ये जयचंद, मीर जाफर, ये हमारे को पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी के, इनके फॉलोवर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके दीवाने चंद्रशेखर आजाद। अंतिम गोली मेरे पास है, मैं इस छाती को भेजूंगा, तुम नहीं भेज सकते, तुम नहीं भेज सकते इस छाती को। अगली मैं ही मारूंगा। दुश्मन के हाथों से नहीं मर सकता, खुद मरूंगा, नहीं टक्कर ले सकती। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि मेरी चुपचाप फाइल उठा ले सेंटर, मेरी संस्था उठा ले और मेरी बात उठा ले। नहीं तो एक कोई आदमी बोल करके देखे। अब मैं इतना खर्चा कहां से लाऊं? किसको वकील करूं? हरीश साल्वे को करूं, अर्जुन निकम को करूं, किसको करूं?
मनु सिंघवी को करूं, प्रशांत भूषण को करूं, एक से एक लॉयरों को जानता हूं। और उन कोर्टों में मैं लड़ने के लिए मैं खड़ा हूं और मेरी फाइलों को रख लो, ले मेरे वकील नहीं बन सकता। क्यों? करोड़ों की फीस चाहिए लड़ने के लिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं। इन जल्लादों ने कुछ छोड़ा ही नहीं। एक सन्नी को दफन कर दिया। इसके पास एक कफन तक का पैसा नहीं है कि मैं अपनी आत्मा को लेकर के चुपचाप मर जाऊं। ये हिंदुस्तान का सैनिक रोए और इनको आंसू तक, इनके आंख में आंसू तक नहीं आए। क्या करे? ये देश है, ये लोकतंत्र है, ये बाबा साहब का, अम्बेडकर का ये संविधान है। इतिहास उठाओ, किसने अग्निवीर स्टार्ट किया? कौन अग्निवीर को दफन करना चाहता है? कौन देश को आगे ले जाना चाहता है? कौन मारना चाहता है? कौन गड्ढे में डालना चाहता है? ये देश, ये आत्मा, ये बलिदान, उनको लाओ सामने। आओ, बहस करो, बात करो, बहस करो, प्रूफ के साथ करो। नहीं तो लात मार के मेरे को बाहर कर दो, बस मेरे को लात मार करके बाहर कर दो गेट से। लेकिन मेरी बात तो सुनो, मेरी सच्चाइयाँ तो सुनो, मेरी ईमानदारी तो सुनो, मेरी इंसानियत तो सुनो। हैवान नहीं है, इंसान थे हैवान बन करके कफन ओढ़ करके सो रहे हैं। कोई आओ रे जाओ, इस देश को बचाओ, देश को समझो। ईमानदारियों पे कोई आएगा? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मर जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा, नहीं आ सकता। ये संस्थाएं मत रो, ये बच्चे मत रो। हम रो लेंगे तुम्हारे लिए, हम रो चुके, हम मर चुके, हम रोएंगे, हम बर्बाद हो गए, हम हो लेंगे। तुम्हारे पीछे हम बर्बाद हो गए, हम हो लेंगे, तुम मत रो। ये देश भ्रष्टाचार में कंठ तक, यहां तक डूबा हुआ है। जिसको नौकरी देते, बैठ देते, बोलते हैं कि हमारे को रोजगार चाहिए, ये बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, गद्दार है। ये उठा ला मेरी फाइल, ये देशद्रोही है, गद्दार है। कोई दूध का दूल्हा नहीं है इस हिंदुस्तान में। कोई अपनी आहुति दे करके बोले मैंने आहुतियां दी है, मेरे परिवार ने दिया है, वो कष्ट झेला है मैंने, वो आज भी झेल रहा हूं। लेकिन मेरी आत्मा निकल जाए शांति से, शांति से मेरा अंत हो जाए, मेरा अंत हो जाए, मेरा अंत हो जाए। मैं भीख नहीं मांगूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा इस देश से, गद्दारी नहीं करूंगा। फैसला चाहिए मेरे को, फैसला, मर दूं, लड़ूंगा, फैसला चाहिए मेरे को। देखा कोई फैसला? संविधान चेंज करना पड़ जाएगा तुम्हारे को कानूनों में परिवर्तन करना पड़ जाएगा मेरी फाइलों के अनुसार। इस देश का भला हो जाएगा, ये देश ईमानदारी पे चलेगा। वो गद्दारी छोड़ देंगे इस देश के लिए, इस देश के लिए मर मिटने वालों के लिए गद्दारियां छोड़ देंगे। मेरी बात सुन लो। क्यों नहीं सुनते मेरी बात? क्यों नहीं सुनता ये मीडिया? क्यों नहीं सुनती है मेरी संस्थाएं? क्यों नहीं सुनती है ये लोबियां? कौन लोबियां हिंदुस्तान को चलाती हैं? कौन हिंदुस्तान को चलाता है? वो सब मेरे को पता है। मैं करना नहीं चाहता, कुछ नहीं करना नहीं चाहता, गलत कदम नहीं उठाऊंगा। उस बाप का बेटा हूं जिसने 3 युद्ध लड़े और मैं लड़ा और मेरा खानदान लड़ा, लेकिन मैं उप तक नहीं किया। वो मर गए, मैं मर गया, कुछ नहीं किया। जिंदा शहीद सैनिक गाड़ दिया इन्होंने, जिंदा गड़े हुए हैं। तीन परिवार में जिंदा गड़े हुए। हमारे को दुश्मनों ने नहीं मार पाए, दुश्मन नहीं मारेंगे। सच को दुश्मन कभी भी मार नहीं सकता है। ये भय में मत रहना। पूरी दुनिया में मैं बोल रहा हूं, वर्ल्ड वार तक के लिए, वर्ल्ड वार के लिए तैयार हो रही है दुनिया। सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। वो बोलते ना, बनावटी फूलों में खुशबू नहीं आती, क्या 1-2 आए। हमें इसको इतने वो नहीं है, हम ग्राउंड के, हम लड़े हैं। लेकिन जब हमने क्या भवाया है पता है?
अरे क्या बात है, तुम एशिया में रहते हो, तुम्हारे को क्या पता है, तुम्हारे को तुम मरवा देते हो, अपने ही मरवाते हो, अपने ही गद्दारी करते हो देश से। एशिया में जाकर के हमारे को प्रोडक्शन खड़ा करते हो और तुम सोते हो और पब्लिक मरती है। तुम दारू बांटते हो और नोट बांटते हो और तुम हमारे फौज के अंदर पैसा भर के गाड़ियों में। मैं लेके गया हूँ, मैं पकड़ा उस जल्लाद को, JNK का चीफ मिनिस्टर मंगल राम शर्मा, मैंने पकड़ा। तो पकड़ते हो तो तुम हमारी गर्दन काटते हो। एक भ्रष्टाचारी को मैंने गेट में पकड़ करके रख दिया तो वो जनरल मेरी गर्दन काट दे। ये हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। किसको बोलते हो तुम हिंदुस्तान? अरे जन्म लेना था तो मैं तो बोलता हूं कि कहीं जाओ, अफसर बनना है तो हिंदुस्तान में आओ, जवान बनना है तो पाकिस्तान में जाओ, लेकिन इसको परिपाटी को बदली करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जल्लाद किसी को नहीं छोड़ोगे। ना इन बच्चों को, आने वाली पौध को, इनको खा रहे हो तुम, इनको खा रहे हो तुम। नौकरियां दे रहे हो, फर्स्ट डिवीजन किसको दे रहे हैं? जो 1000वीं पायदान के नीचे है उसको डिग्रियां दे रहे हो, उसको 1 नंबर, उसको देख करके 10 लाख टेबल से दे दो, 20 लाख 50 लाख दे दो, उसको डॉक्टर बना दो, उसको इंजीनियर बना दो। वो अपने उसके पेट में ही वो ऑपरेशन में ही वो कैंची छोड़ दे, वो नशा कर करके ऑपरेशन करते। वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो पढ़े लिखे, वो सब फेल है। क्यों? वो झूठे आए। हमारे 1 नंबर टैलेंटेड बच्चे, बोले इसका माइंड, वो पागल हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ बच्चों को पागल मत हो, पागल मत हो, खड़े हो, हम लड़ेंगे, इस हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। लड़े हैं, मरे हैं, कटे हैं, और अब मैं खड़ा होकर के आ रहा हूँ। मैंने यही कर रखा था कि नरेंद्र मोदी एक बार आ जाए। भाई अभी इलेक्शन का था 2-3 महीना, और 3 दफ़ा मैं मीडिया के पास गया, मीडिया नहीं सुनता है, मीडिया भग लेता है। ये अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, ये अंजना ओम कश्यप, आज तक वाले, सुधीर चौधरी, दूरदर्शन, सब में धक्के खाए मैंने, लेकिन सब भग लेते हैं, बोले ये तो पागल है। देखो, एक सैनिक, हिंदुस्तान का एक सैनिक को ये पागल बोलते हैं। ये इंटरव्यू जारी नहीं करते, मेरी बात नहीं सुन सकते, ये बुला नहीं सकते। मेरी संस्था को बुलाओ, इसका रिकॉर्ड उठाओ, इसको हथकड़ी लगाकर अभी दरियागंज थाने में डालो, बसंत कुंज में डालो, कहीं भी, महरौली थाने में कहीं भी डालो ना, अंधेरिया मोड़ में कहीं डालो ना। अरे सामना तो करो, बात तो सुनो। क्यों? अंधे हो, बहरे हो, चौथा स्तंभ नहीं है। आ रहा हूं, चौथा चांस दूंगा, 5वां नहीं दूंगा। 3 चांस दे दिए, 3 चांस। और झूठे आश्वासन, फोन नंबर देते हो, आपको लाइव ले लेंगे, चले जाओ, इस गेट से चले जाओ। क्यों डरते हो? अरे किससे डरते हो? अरे मीडिया डर जाए, मीडिया डर जाए। मत बुलवाओ, मत बुलवाओ। वर्ल्ड लेवल में बोलने लग गया ना, वर्ल्ड लेवल में बोलने लग गया ना, अपनी बेइज्जती मत कराओ, मत कराओ। नहीं, पत्रकारों को वर्ल्ड में लात दिखवा दूंगा मैं। ये हिंदुस्तान का मीडिया को प्रवेश नहीं करना दिया जाए, ये गद्दारी करता है, ये देश के साथ गद्दारी करता है, देश के सैनिक को हमारी बात नहीं करता। ये हिजबुल्लाह हमास की बात करता है, ये यूक्रेन की बात करता है, ये सीरिया की करता है, ये इसकी बात करता है, ये ताइवान की, चाइना की बात करता है, उत्तर दक्षिण कोरिया की बात करता है। पूरे वर्ल्ड लेवल में घूम रहा है मीडिया हमारा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक सैनिक की बात नहीं सुनता है ये मीडिया। क्यों? कारण क्या है? सच्चाई है मेरे पास, सच्चाइयों को सुनो। ये देश बचेगा, ये देश बचेगा। बस मेरा यही है कि ये देश बचा लो, ये देश बचा लो। इलेक्शन होते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, गद्दियाँ छिनती रहेंगी, राजा महाराजा आएंगे, एक से एक आए, रानी आई है, राजा आए, गए हैं और आएंगे। ये तुम्हारे भरोसे नहीं है, ये जनता जनार्दन है, ये देश जनता जनार्दन का है, और ये उंगली उठाते रहेंगे जब तक तुम ठीक नहीं होगे। तुम्हारे को सुधारने के लिए हम बलिदान देते रहेंगे, हमने दिया है, छाती ठोक के बोलते हैं हमने बलिदान दिया है देश के लिए। अब देख करके तुम्हारे सामने खड़े हैं, मृत्यु को गले लगा करके, सब कुछ लुटा करके तुम्हारे सामने आ रहा हूँ मैं। मेरा सामना करो, मत डरो। मैं खाऊंगा नहीं, भेड़िया नहीं हूँ मैं, गिद्दड़ नहीं हूँ मैं कौन हूँ वो बोल नहीं सकता मैं।
नहीं हूं मैं टाइगर, नहीं हूं मैं हाथी कि मैं तुम्हारे को रोन दूंगा। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुम्हारी से, मैं जल्लाद नहीं, तुम्हारे को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मेरी बात तो सुन लो, ईमानदारी तो दिखा दो, देश के सामने चौथा स्तंभ बन के दिखा दो मेरे को। बस मैं ये चाहता हूं मीडिया से, चौथा स्तंभ कहलाने के लायक हो तो एक सैनिक का इंटरव्यू तो ले लो। अरे क्या जाता है, मैं गलत हूं तो मेरे को देश थुके, मेरे पे मुंह पे मुते, अरे जल्ला दो, अरे जल्ला दो, मेरे मुंह पे मुतो। मैं नोएडा के अंदर खड़ा होकर के अभी मेरे को ये फोन चलाना आ गया है, नोएडा के अंदर तुम्हारे ऑफिसों के सामने मैं बोलूंगा, कहां बढ़ जाओगे। मेरे धक्के मार दिए, लेकिन मेरे को अभी ये लाइव करना आ गया है, तुम्हारे गेट में फिर आ रहा हूं सभी के पास, बस आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं। अभी इसमें देर नहीं, अंधेर नहीं, अंधेर नहीं है तो देर नहीं, या तो तुम सही या मैं सही, या देश सही या गद्दार सही, बस ये फैसला हो तो मेरा देश, ये हिंदुस्तान, ये आर्यभरत, ये भरतखंड, ये द्वापर त्रेता सतयुग, लोहयुग, पाषाण युग, ये आदम हवा, ये वहां से उठेगा इतिहास, ये कलयुग यहां से यह दफन होगा इतिहास। तुम्हारे को मैं बताता हूं, और मेरी बात को मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगर मेरी गलतियां हैं, मेरे जूते मार के गेट से बाहर निकालो, लेकिन तुम मेरे से मिल के भग लेते हो ना, फोन करवाते हो, और ये इसको अंदर मत धक्के मार दो, धक्के मत मारना। मैं बार बार सलूट मारता हूं सभी संस्थाओं को, मेरे धक्के मत मारना। सभी के गेटों में आऊंगा, जहां तक ना मैं हथियार उठाऊंगा, ना मैं बदजुबान बोलूंगा, ना मैं गालियां दूंगा। मैं दिली गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ, बहुत गलत भी बोल देता हूँ, आत्मा हिल जाती है ना। मैं बोलता हूँ कि ये गलत बोलूँ जब सुनेंगे, या इनको मैं रोक के बोलूँ, या इनको हंस के बोलूँ, मेरी आत्मा से बोलूँ, मेरे परमात्मा से बोलूँ, मेरे देश से बोलूँ, किससे बोलूँ, किससे बात करूँ, कैसे बात करूँ। तो मैं तुम्हारे से सभी से एक रिक्वेस्ट है, केवल मेरी फाइल खोल लो बस। 3 फाइल देता हूँ, तीनों में सोने 3 ट्रिलियन, 5 इकोनॉमी में आया ना हिंदुस्तान, मैं एक में हिंदुस्तान को नहीं लद्दू, ये मेरा प्रण है। ये तो 3 में मोदी जी तो लाया है, कितने में 5 में लिया है, 3 का नहीं, मैं एक में नहीं लद्दू। एक में ना कोई अमीरी ना कोई गरीबी, कोई एक दिन मेरे को सुन तो ले, ये रात तो कर लेने दे, तो फिर देखो कमाल। यहाँ एक से एक विभूतियाँ दफन होके बैठी हैं, उनको मैं लेके आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को धक्के मत मारना, बस प्लीज़ धक्के मत मारना। नहीं, एक देश का बेटा हूँ, ये पब्लिक का बेटा हूँ, मैं इस देश का बेटा हूँ, लड़ा हूँ, पूर्वज लड़े, मैं लड़ा हूँ, बलिदान दिया है मैंने, देश के लिए बलिदान दिया है मैंने, आहुति दी है, आहुतियाँ। सुनो प्लीज़, सुनो प्लीज़, रिक्वेस्ट सर, गलत बोला है तो माफ़, हाथ जोड़ता हूँ सर, पैर पकड़ता हूँ सर, सर 3 बार नमन करता हूँ, 3 बार 10 बार नमन करता हूँ, 1000 बार नमन करूँगा। और मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता, नहीं।